तो दोस्तों आज हो गया 15 फरवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले के बीच बुधवार से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की है कि 16 फरवरी से सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर सपा और बसपा का सुपड़ा साफ करने का चुनाव है। आपको बता दें कि अमित शाह ने झांसी में आयोजित जनसभा के दौरान हुंकार भरते हुए कहा है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ही बुंदेलखंड के लोगों को पानी, बिजली और भोजन की समस्या के समाधान के साथ ही साथ यहां के विकास और युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चारों नगर निगमों विधाननगर, सिलीगुड़ी, चंद्रनगर और आसनसोल में बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि टीएमसी ने 41 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए विधाननगर निगम पर फिर से कब्जा जमा लिया है, जबकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी यहां अपना खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ की ओर से सपा पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने झांसी में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रात भर नींद नहीं आई और सुबह ही उनकी शक्ल पर 12 बज गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 12 तो देर से बजा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता बचाए रखने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में रैली की है। हालांकि इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के सामने 2 बड़ी मांगे रख दी है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा है कि चुनाव के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास रहना चाहिए। इसके साथ ही सिद्धू ने ये भी मांग रखी है कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर चेयरमैन के पद विधायकों के बेटों को नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले। यूपी में अब तीसरे चरण के लिए घमासान तेज हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को जालौन के उड़ी में जनसभा की, जहां से सपा, भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मायावती ने सपा के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं और बेरोजगारी चरम पर है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें कूद गए हैं। नीतीश कुमार ने देश में चल रहे हिजाब विवाद को पूरे तरीके से बेमतलब बताया है। नीतीश कुमार ने बिहार को उदाहरण देते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में सब एक समान कपड़े पहनते हैं, मगर कोई लड़की हिजाब लगाती है या फिर कोई लड़का माथे पर चंदन लगा लेते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशियों की 14वीं सूची जारी की है। इस सूची में 10 सीटों के कैंडिडेट्स के नाम हैं। इतना ही नहीं, एक सीट के लिए पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि एमआईएम अब तक अपने 103 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। एमआईएम ने बसपा का दामन छोड़ चुके विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं वाराणसी उत्तर सीट से हिंदू कैंडिडेट हरीश मिश्रा को खड़ा किया है। बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है
कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में आजादी, मेरे कान में आजादी, दूसरे कान में भी आजादी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका, सियासत सियासत। अब हमारी पहली अज़ान तो हो चुकी है, अब दूसरी अज़ान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं, और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजले हक खैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा?